जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वही बुलवाना सुनवाना गुरुपा अपनी मर्जी का, जो कुछ भी बुलवाओ। सत्संग शुरू होते ही जैसे ही गुरुपा को कह के बैठती हूँ कि गुरुपा और सत्संग करें, तो सत्संग की महिमा को देखना कि गुरुपा तुरंत ही हवा के झोंके के रूप में आके बता देते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब सत्संग शुरू होगा। तो ना कोई दरबार है, ना कोई चोला है, ना कोई गद्दी है, ना कोई फूल है, ना कोई जोत है। कह रहे हैं कि परमात्मा के होने का एहसास होता है, या तो भीतर से आपकी आत्मा इतनी गदगद हो जाएगी कि अभी तो ठाकुर जी विश्राम में भी हैं, कोई दिया कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आत्मिक सत्संग के लिए, क्योंकि एक्चुअल में गुरु जी को कुछ चाहिए भी नहीं, जो रब हैं, महाशिव हैं, वो इस आत्मा को बिठा के यही सिखाए जा रहे हैं परमात्मा कि सत्संग करने के लिए आपका भाव जरूरी है और आपकी अवस्था जरूरी है। हम व्यवस्था में लग जाते हैं, हम ये इंतजाम वो इंतजाम में लग जाते हैं, लेकिन सत्संग की महिमा असली गुरुपा ने सिखाई कि भीतर उतरना है, अंतरात्मा में। इसीलिए तुम्हें रिक्त किया गया कि ताकि जब दुनिया का शोर खत्म हो जाए, तुम्हारे अपने धोखे दें ये खत्म हो जाए, तुम्हारे पास खाने तक को ना हो और तुम्हारी एक आवाज को सुनने वाला भी कोई ना हो, तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी मौन हो जाता हूं और मैं यही देख रहा होता हूं कि इसके सब रास्ते बंद कर दिए हैं, तो अभी ये आत्मा क्या करती है। और उसी में कई आत्माएं सुसाइड कर जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं, और जो सही निर्णय ले पाती है आत्मा, तो वो अंतरात्मा से जुड़ के परमात्मा से बात करती है। तब गुरुजी महाशिव अपने होने का पता बताते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जन्मों जन्मों की कर्मों की परत चढ़ी हुई है, उस परत से परमात्मा की आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। सात संगत जी, गुरुपा ने बताया कि जो तू सांस ले रही है और छोड़ रही है, जो उसके बीच में जगह है, वो मैं हूं। यानी कि इस शरीर का केवल और केवल जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सांस है, और वो सबसे कीमती है, वो परमात्मा का उपहार है हमारे लिए। और इससे बड़ी दात हमें क्या देंगे वो। सात संगत जी कहते हैं कि टोटल सरेंडर का मतलब यही है कि जब आप शून्य में चले गए, शून्य हो गया, तब आपको कौन चलाएगा ये आपकी आत्मा तय करती है। या तो वो दुख में इतना डूब के मर जाते हैं और फिर करोड़ों जन्मों बाद भी उसको इंसान का जन्म नहीं मिलता। इसे ही डिप्रेशन कहा जाता है कि सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो गुरुपा ने कल एक सत्संग सुनवाया इस आत्मा को, प्राची आंटी के चैनल पर ही था। गौरव अंकल उसको प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें वो लड़की थी एक 19 साल की। जब वो सत्संग मैंने सुना और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, मैं गुरुपा को कह रही थी कि ये आत्मा गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा, इस आत्मा के सवालों के जवाब दो।
तो गुरुजी ने बैठा के इस आत्मा को उस आत्मा के सवालों के जवाब दिए हैं। वो कह रही थी कि मैं 19 साल की लड़की हूँ, बचपन मेरा खराब कर दिया मेरे माँ-बाप ने और पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, या मैं एक बार मैंने नींद की गोली भी खा ली। घर में माहौल ठीक नहीं है, चाचा दादा सभी पीते हैं, कोई भी रियल रिलेशन नहीं है, सब दिखावे के रिश्ते हैं। और उसने सुसाइड करने का भी सोचा था, नींद की गोलियां खा ली थी। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, उसकी हेडलाइन तो और थी कि अपनी आंखों के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था तब ये सुनेगी, और लेकिन उसके अंदर सत्संग कुछ और था। कई बार गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि प्लानिंग सब उन्हीं की होती है, किसके पास क्या सत्संग भेजा जाएगा, कौन किसका क्या जवाब किसके द्वारा दिया जाएगा, हम कुछ भी नहीं जानते। तो ये आत्मा गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा ये आत्मा बहुत ही जैसे दुखी है। वो ये कह रही थी गुरुजी को कि गुरुजी अगर आप मुझे एक जॉब दे दो तो शायद मैं जी जाऊं, और एक पैसा आने से घर की सिचुएशन भी बदलेगी, थोड़ा फाइनेंशियल हम ठीक हो जाएंगे, और मैं मेंटली भी बाहर निकलूंगी, तो शायद इस घर के माहौल से बच जाऊंगी। तो गुरुपा हमेशा एक ही बात मुझे सिखाते हैं कि बेटा जो तेरे को तोड़ा गया है वो तेरे को इसीलिए तोड़ा गया था कि हजारों आत्माओं का तुझे उदाहरण बनना है। सात संगत जी, आत्मा सदा ही परेशानी में रही, लेकिन मैं कभी रुकी और डरी नहीं। वहीं पर परमात्मा साथ देते हैं। वो लड़की, वो जो 19 साल की बेटी ही कहूंगी, तो अगर आपके जीवन में सब रास्ते बंद हो गए, सब रिश्ते टूट गए हैं, तो ये समझ लो सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि अब आपको गुरुजी आपसे मिलाना चाहते हैं कि यहाँ वैसे भी कोई नहीं है अपना, और इतने अथाह दुख में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अंतर मन में उतरने की जरूरत है, अंतरात्मा में। कहीं मत भागो, किसी से मत डरो, किसी से मत लड़ो। पैसा आने से कोई खुशी नहीं आने वाली आंटी, कोई खुशी नहीं आएगी जब तक आपका मन ही स्वस्थ नहीं है, आपकी आत्मा खुश नहीं है। वो पैसा भी आपको, आप वहां ऑफिस में भी जाओगे कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा। कह रहे हैं एक स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार आते हैं, और एक अच्छे आत्मा में ही परमात्मा से जुड़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। डरो मत, कुछ भी मत करो, सबकी तरफ से बोलना छोड़ दो, और केवल मौन हो जाओ और गुरुजी से बातें करो अंतर मन में, क्योंकि कोई तुम्हारा रोना नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं देखेगा, क्योंकि हर सोल की अपनी जर्नी है। क्या पता पिछले जन्म के क्या कर्माज होते हैं, तब ऐसे परिवार मिला करते हैं। तो दोष किसी का भी नहीं है, हमारे ही कर्माज होते हैं। लेकिन अगर गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो वो पिछले जन्म के कर्माज तो आपके क्लींस आउट कर ही देते हैं, लेकिन जो अब हम इस जन्म में कर रहे हैं वो कर्म हमें सही रास्ते पे ले जाते हैं। अब अगर आप मरना चाहोगे तो करोड़ों जन्मों बाद भी आपको मानुष जन्म नहीं मिलेगा, और भूत प्रेत की योनि में, और परमात्मा और ताड़ना देते हैं कि तू इतना डर गया था, तू इतना टूट गया था कि तू जा रहा था। ये आत्मा तो तब गिरी थी जब मैं 22 साल ठाकुर जी की, फिर भी मैंने एक ही पुकार लगाई थी कि अगर आप हो तो मुझे सही राह दिखाओ, नहीं तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। तब गुरुजी आए भी, क्योंकि विश्वास मेरा परमात्मा पर सदा से ही था। मेरा भी कोई नहीं था इस दुनिया में, अपना बन के धोखा दे रहे थे A to Z सब कोई। लेकिन जब गुरुजी ने हाथ दिया, ठाकुर जी ने पहले ही हाथ दे रखा था, रास्ता बना रहे थे गुरुपा, तो चलना हमें पड़ेगा, बैठना हमें पड़ेगा। कोई गुरुपा मिरेकल भी उसके साथ करते हैं जिसका विश्वास पक्का होता है, जिसने टोटल सरेंडर कर दिया कि अब आप ही जानो कि आप रोटी दोगे कि नहीं दोगे, सांस रहेगी कि नहीं रहेगी, कैसे जीवन ये चलेगा। तो साथ संगत जी कह रहे हैं कि वैसे भी इस धरती पे कोई नहीं है हमारा। आज के टाइम में अगर आप देखो तो इंसान से अच्छे जानवर हैं, और इंसान जानवर हो चुका है, ना उसमें आत्मीयता है, ना इंसानियत रह गई है, ना विश्वास है, तो किसके लिए जीना। तो गुरुपा कह रहे हैं कि अपने लिए जियो, अपनी आत्मा का उत्थान करो, और कह रहे हैं कि जब सब कुछ चुप हो जाता है तब ही शिव जागते हैं आपके भीतर। और वहीं से गुरुजी आपसे बात करते हैं
क्योंकि हमने जन्मों जन्म की परत चढ़ा रखी है इस मन पे, आत्मा पे। वो परत गुरबानी सुनने से खुलती है। मैल जो गुरुपा कहते हैं भांडा मांजो, वो यही है। आप बैठ जाओ, केवल मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, जपजी साहिब के पाठ चला दो। घर में ऐसा होता है, खूब तेज तेज पाठ चलाओ, सुखमनी साहिब के पाठ चलाओ, गुरु मंत्र चलाओ। किसी से कुछ मत कहो कि तू बदल, अपने आप को बदल लो। जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो गुरु जी हमारे लिए वैसा ही एनवायरनमेंट बना देते हैं, सबको आपके साइड से हटा देंगे। इस आत्मा के पास से एक 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 आत्मा को हटा दिया गया है जो मेरे लिए सही नहीं थी। तो 19 साल की उम्र में तो अभी आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ जानते ही नहीं हो। कह रहे हैं 19 साल 20 साल तो बालपन में बीतते हैं। तो अगर गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है तो गुरुजी से वो नौकरी मांग रहे हो, आपको पता भी नहीं वो नौकरी आपके लिए सही है कि नहीं, तो मांगो भी तो ये कह के कि गुरुपा जो हमारे सुखदाई देना, जो कुछ भी देना। आप यकीन मानना संगत जी, डिप्रेशन से निकल जाओगे, क्योंकि इसकी ना कोई दवाई है और कोई भी नहीं निकाल सकता आपको गुरुजी के अलावा। ये आत्मा भी थी, इसकी बच्ची भी थी, लेकिन हमें गुरुजी ने निकाला। लेकिन किसी एक को सच्चे दिल से जुड़ना होगा, तभी आपके घर में भी उद्धार होगा, सब और आत्माएं भी जुड़ेंगी, शांति होगी। लेकिन हम सबकी कमियों को ही देखते रहेंगे, सबको दोष ही देते रहेंगे, तो इससे बढ़िया ये है कि अपने आप को ही बदल लो। आप कह रहे हो पापा नहीं अच्छे, मम्मी मतलब कि आप देखा जाए तो हमारे पिछले जन्म के कर्मास के हिसाब से हमें कर्मों को भोगना होता है, और उन सोल्स का आप ये बोल दो कि मेरा इनके साथ क्या कर्मास अकाउंट है गुरुपा, उसको क्लिंस आउट करो और आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दो, तो आप डिप्रेशन से निकल जाओगे। क्योंकि आज हर कोई इंसान डिप्रेशन में है। गुरुपा ने बताया था कि 3 चीजें सबसे ज्यादा होगी, कैंसर की बाढ़ आएगी, और आज आप देखते हो हर दूसरे इंसान को कैंसर हो रहा है, और ये डिप्रेशन है क्योंकि इंसान जीना ही भूल गया है। और क्या कहते हैं कि ये डिवोर्स, 3 चीजें जो गुरुपा ने बताई थी और वही हो रही हैं। घरों में शांति नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां नहीं टिक रही, कोई शादी के पहले लड़के को मार रही है, कोई लड़की को मार रहे हैं। तो ये सब हो क्या रहा है? यही तो मेंटल पीस है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए था और इस धरती पे हमें भेजा किस लिए गया था, क्योंकि हमें सोल का आने का ही नहीं पता है। तो आज गुरुजी से अगर आप जुड़े हो तो अपने बच्चों को, अगर आप खुद सच्चे दिल से जुड़ोगे तो परिवार का एक एक सदस्य अपने आप से जुड़ता चला जाएगा, और गुरुजी खुद उनकी बुद्धि को सही करते हैं। खुद गुरुजी घर से इन बीमारियों को सबको हटा देते हैं। किसी को दोष मत दो, किसी का कुछ मत करो, खुद बदल जाओ, खुद बैठ जाओ, मौन हो जाओ, जो बोल रहा है बोलने दो, जो जो कर रहा है करने दो। गुरुजी से जब आप दिल से जुड़ोगे तो गुरुजी अपने आप आपके लिए वैसी सब स्थिति बदल देंगे। वो मन बदल देते हैं, आपके हिसाब से चलाते हैं फिर सबको, कि जिसमें भक्ति। मैंने तो बहुत उदाहरण देखे हैं, बहुत ज्यादा मेरे घर में हो जाता था तो A to Z बंदे हटा दिए गए पास से, जो जो मेरे इस जर्नी में ठीक नहीं थे, जो उनसे मेरे कर्मास कटवाने थे, गुरुपा ने कटवा दिए। गुरुपा बोलते हैं कि वो दुख नहीं, वो तेरा एक गोल्डन पीरियड रहा जो तेरे कर्मास को कटवा गए, और अब तुझे ऐसी राह पर ले जा रहे हैं, भेज दिया, उनका भी शुक्राना करो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा उन सभी आत्माओं का जो शायद मुझे प्रेम करते रहते तो शायद मैं गुरुपा के चरणों में ना जाती। अनंतम अनंतम शुक्राना उन बुरी शक्तियों का भी, लेकिन अब गुरुपा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारा। ऐसी स्थिति जब आती है जब आप गुरुजी से प्रेम करोगे, गुरुजी को जानोगे, वो महाशिव हैं, वो केवल चोले सत्संगों में इनमें नहीं है, आत्मिक सत्संग में है। वो आपकी आत्मा में बैठे हैं। जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बीच की जगह में गुरुजी हैं। जब कोई मर जाता है कहते हैं कि चला गया, तो चला क्या गया? वो शरीर तो वहीं पड़ा है, आप तो बोलना ही तो बंद होता है। जो ये बोल रहे हैं ये गुरुजी ही तो बोल रहे हैं। ये किसी को जीवन दे जाएगा बोलना। कई बोली ऐसी होती हैं जो मार भी देती है, कहते हैं ना किसी की बोली ने हमें मार दिया। तो बोलना ही परमात्मा है। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, सब कुछ गुरुजी ने हमें सिखाया है। इसीलिए कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा करने से ही कर्म बढ़ते हैं। अगर आपने ये सोच भी लिया उससे भी कर्म बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं कि अंतरात्मा में उतरने का टाइम है यही, कि जब आपको चारों तरफ से मैंने खाली किया है और मैं भी मौन हूं तो क्यों हूं। मैं देखती थी मेरे पर बड़ी से बड़ी मुसीबत आती थी,
और मैं आके ठाकुर जी की तरफ देखती, गुरु जी की तरफ देखती, मैं कहती कि आप बैठे भी हो या चुप हो गए हो? वो चुप बैठे मुझे देखते थे और फिर मेरे अंदर एक ताकत भर देते थे उस दुख से पार जाने की। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं, दुख उसको दिए जाते हैं जो दुखों से लड़ना जानता है। अगर बेटा आपके जीवन में दुख दिए हैं परमात्मा ने तो बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन अगर आप उठोगे नहीं तो कोई आपको उठाने भी नहीं आएगा। ये स्वयं गुरुजी आपके लिए बुलवा रहे हैं। और भी पता नहीं कितनी ही आत्माएं होंगी, कितने ही बच्चे हैं। मेरी खुद की बच्ची टोटल डिप्रेशन में थी। मुझे तो आज पता लगता है गुरुजी ने मुझे सुनवाया है अपनी ही बच्ची के मुख से। मानोगे आप? ऐसे ऐसे डिप्रेशन में वो बच्ची थी जो जिसने हमें कभी बताया ही नहीं, तो उसको परमात्मा ही संभाल रहे थे। लेकिन आज वही है जो इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया। आज वो लोगों को, आज वो अपने एज ग्रुप के बच्चों को समझाती है कि कुछ भी नहीं है ये प्यार व्यार, ये सब मोह है, कोई किसी का नहीं, अपने लिए जियो। आज वो अपने लिए जीना सीख गई। गुरुजी उसको चला रहे हैं। मैंने टोटल गुरुजी के उस पे छोड़ दिया। कोई चिंता ही नहीं होती कि उसके साथ क्या बुरा होगा क्या अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं उसके लिए। और उसको गलत जाने भी नहीं देते हैं, गलत विचार भी नहीं आने देते। मैं उसकी बातें सुन के मैं हैरान हो जाती हूँ और मैं यही देखती हूँ कि ये कोई नहीं बोल रहा, ये गुरुजी बोल रहे हैं। वो इतनी छोटी है मुझसे, लेकिन वो मुझे भी बहुत ज्ञान दे जाती है। वही बच्ची जो रात दिन का चीखती थी, रोते हुए देखा है मैंने उसको, और इतना गंदा बिहेव भी करते हुए देखा है कि लड़ लेती थी। और मैं भी ऐसी थी कि मैं उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार देती थी। हमारे घर में ये माहौल था, क्योंकि ये सब किया कराया तो था ही, और इतना डिप्रेशन था कि बस। लेकिन ये था कि मैं बाहर निकल जाती थी तो राधे राधे करती थी तो थोड़ा माइंड मेरा ये हो जाता था। मेरी बच्ची की तो 9th क्लास से पढ़ाई रोक दी गई थी। उसका बिल्कुल टोटल डैमेज कर दिया गया था उस बच्चे को। वो डिप्रेशन की वजह से इतना एंजाइटी और उसमें चली गई थी कि वेट भी 100 किलो हो गया था। लेकिन आज गुरुजी, उसके बाल थे घुटने, क्या मैं कहती हूँ डबल चोटियां थी। 2.5 साल की थी, जितना 2.5 साल का बच्चा था उससे डबल बाल थे उसके। आज सर पे बाल नाम के, क्योंकि ये डिप्रेशन है। लेकिन उन सब चीजों से गुरुपा ने उसको निकाला है। मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों को गुरुजी पर छोड़ दो, फिर देखना आप कैसे जिंदगी जिवाते हैं उसको। जब उसका घूमने का मन होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते इतने, लेकिन ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं उसको, और वो हैरान भी हो जाती है कि वाह गुरुपा, पैसा एक नहीं 4-4 हजार में उसको ऐसा घुमा के लाते हैं कि वो देख के हैरान हो जाती है सोच के। क्योंकि कहते हैं ना कि घूमने भी जाओ, खाने भी जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सब जगह गुरुजी को ले जाओ तो गुरुजी आपको ऐसा आनंद दिलाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। तो ये हमारी जिंदगी थी, बिल्कुल हम मरे पड़े थे। लेकिन आज गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को डिप्रेशन से निकाला है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके। और साथ संगत जी, गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि बेटा अब तू अच्छे कपड़े पहन, अच्छा बन के रहे। तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा आप अच्छा बन के रहे, अच्छा पहन, फिर वही मोह। लेकिन गुरुपा ने कहा कि अपने लिए जी। आप मानोगे नहीं, इस आत्मा को कपड़े खरीदे 26-27 साल हो गए, अपने लिए अपनी पसंद का, हमेशा किसी का दिया हुआ पहना, चप्पल तक भी। मैं एक दिन पहले गुरुजी से मैं देख रही थी, तो मेरा छोटे वाला भाई भी चप्पल लाया है। तो आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, वो भी छोटी आ गई। तो जैसे गुरुजी यही सिखा रहे थे कि बेटा अब तू ही बाहर निकलेगी और तुझे अपनी ही पसंद के कपड़े और चप्पल वगैरह लेके आनी है। तो आपको क्या मिरेकल बताती हूँ, मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा ही पहना था। हर चीज जैसे गुरुजी की मैचिंग की रहती है ना, हर मैचिंग की बैली मेरे पास होती थी लाइन में लगी हुई। हर वीक मैं सूट खरीदने वालों में से थी, और एक से एक कि लोग मुझे देख करके कहते थे कि ऐसा पहनना और खरीदना चाहिए। पूरे कॉलेज में किसी के पास टीवीएस नहीं थी, मेरे पास थी। गुरुजी ने इतनी मौज दिलाई, बुलेट चलाई, ट्रैक्टर चलाया, वैन चलाई, हर गाड़ी चलाई मैंने, और साइकिल। किसी ने कभी कुछ नहीं सिखाया, परमात्मा ने शुरू से ही हाथ पकड़ के रखा। यही मुझे इतना स्ट्रांग बनाते चले गए थे बचपन से ही कि कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मैं खुद ही दौड़ती रहती थी, और ये आज दौड़ना पता लगता है कि स्वयं ईश्वर मेरे साथ थे। तो साथ संगत जी, गुरुपा ने बोला कि तू आज खुद ही कपड़े लेके आएगी। तो मेरा भाई आया। पहला चमत्कार आपको क्या बताती हूँ, जो कपड़े खरीदने जा रही, जिसके पास 100 रुपए 200 रुपए क्या कभी देखने को नहीं मिलते थे। तो गुरुजी ने बेटी के रूप में ही उसने मुझे 2000 रुपए दिए। तो 2000 में मैं क्या देखती हूँ कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि सारे नोट सीरीज वाइज थे, 908, 909, 910, 911, और उन स्वरूप, उसके अंदर पूरे स्वरूप भी थे, साक्षात वो गुरुपा ही थे। मान सकते हो आप ऐसी ब्लेसिंग?
कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। मैंने प्राची आंटी को उसकी पिक भी भेजी थी, वो भी हैरान हो गई थी, बोले बहुत ही यूनिक है। इसके बाद ब्लेसिंग्स का अंबार लगा दिया गुरुपा ने। जैसे ये कह रहे थे कि मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं कह रही थी गुरुपा इतने पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन गुरुपा ने कैसे पैसे दिए। और छोटे वाले भाई के रूप में मैंने बताया ही हमेशा गुरुजी होते हैं। तो आपको क्या बताऊं, हमेशा चलते ही चले जा रहे थे कि सुबह सुबह ही मुझे ब्लेसिंग दे दी थी। जैसे 3 छोटे डॉगी और वो काली और उसका जो भूरू है, यानी वो पूरा शिव परिवार था। गुरुपा ने बताया कि बेटा ये शिव परिवार तेरे को ब्लेसिंग देने आया है। तो उसके बाद 77 777 111 555 222 पितृ कृपा, यानी कि पितृ जो मेरे से नाराज थे, एक गाड़ी पे लिखा हुआ था पितृ कृपा जो हमारे पास से निकल के गई। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। जो हमारे पितृ नाराज थे, जिन्होंने हमारे पितृ दोष बताया गया था, पीढ़ियों से हम इस गरीबी को भोग रहे थे, गुरुपा ने बताया। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी उसी दिन। 25 कबूतर और व्हाइट कबूतर भी साथ चल रहे थे और शिव परिवार की ब्लेसिंग दी। गाय के रूप में गुरुपा सुबह आए थे, तो गुरुपा बोले वो कामधेनु गाय थी। आप मान सकते हो, ब्लेसिंग्स देखो गुरुपा की, ऐसे अंबार लगा देते हैं। और ऐसी कृपा की इन्होंने, मुझे 5 सूट दिलाए। और आपको क्या बताऊं, मैं रात को बैठी, मैं गुरुपा के पास बैठी थी, तो मैं वो स्लीपर्स देख रही थी। मैं कह रही थी गुरुपा आपकी बेटी ने हमेशा अच्छा ही पहना, अच्छा ही, तो मुझे तो ऐसी स्लीपर्स लेनी है। तो मैंने उसका रेट देखा, बहुत महंगा था। तो मैं कह रही थी गुरुपा बस खरीद ली हमने तो। लेकिन आप यकीन मानना, सबसे बड़ा मिरेकल था जब मैं वहां पहुंची, तो वही स्लीपर बिल्कुल डाउन रेट में, जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी। हमेशा मैंने अच्छा ही पहना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक की जगह 2 दिलाए, और एक बेटी के लिए भी। और इतने अच्छे कि मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि गुरुपा ये तो वहां इतने के थे ऑनलाइन, और आपने यहाँ पर सिर्फ 400 रुपए में दिलवा दिए, जबकि वहां 2-2.5 हजार की वो बता रहे थे ऑनलाइन में। तो मैं कह रही थी कि गुरुपा आपकी बेटी ने हमेशा अच्छा ही पहना था, भले ही, लेकिन जैसा समय रहा मैं वैसा भी निकाला मैंने। जिसने जो दे दिया वो पहन लिया, जिसने जो ला दिया वो खा लिया पी लिया। कभी अपने लिए जीना ही भूल गई थी ये आत्मा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे से तुझको मिलाने आया हूँ, तो अपने लिए जियो, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान ही है। हमने वो उस बच्चे को बिल्कुल मार दिया, तो क्या परमात्मा का ही तो दम तोड़ा हमने। गुरुपा कहते हैं तू सब में देखती है तो अपने में कब देखेगी। तो मैं फिर भी दुख में आ गई, अरे गुरुपा और पैसे फिर मेरे भाई ने दिए, तो मैं यही कहती इसके पास भी हैं या नहीं। लेकिन गुरुजी ने मुझे अंतरात्मा में बोले कि इसके पैसे कहीं बीमारी में लगने वाले थे, जो कि इसने तेरे को पैसे दिला के, कपड़े दिला के, इसका भी मैंने कष्ट काट दिया है। तो देख रहे हो कैसे गुरुपा कृपा करते हैं और कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, इस परिवार पर ब्लेसिंग जैसे दे रखी है, अपने कृपा बना रखी है मेरे दाता। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो टूट चुके हैं उन्हें मजबूती देना, उनका हाथ मजबूती से पकड़ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टूटना क्या होता है, बिखर जाना क्या होता है जब आपका कोई भी अपना नहीं होता, जिल्लत क्या होती है, तो सब देखा है इस आत्मा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, जो कोई भी सत्संग को सुने, लाइफ में दुखी है, डिप्रेशन में है, तो देख लेना कि कैसे जिंदगी थी और अब गुरुपा कहाँ ले आए। तो केवल और केवल भरोसा गुरुपा पे रखना। कभी भी मरने की मत सोचना, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलता। मानस जन्म अमोलक बंदिया, परत के ओणानी। ना ये दोबारा जन्म मिलेगा, ना गुरुजी मिलेंगे। वो महाशिव हैं और हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमें कैसे वो टूटने दे सकते हैं। गुरु संगत बनाया है तो कोई तोड़ने के लिए नहीं, वो हमें मजबूत बनाने आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह आइए सुनते गुरुजी। हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से
प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग संडे का है, पिछले संडे का है, लेकिन करते करते इतना डिले हो गया कि बहुत ही टाइम लग गया है मेरे को शुक्राना सत्संग करने में। तो शुक्राना सत्संग ये है, गुरुजी ने मुझे पिछले संडे जो है अमृत वेला में जाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वहाँ जाकर जो मैंने देखा, मेरा मन इतना खुश हो गया। वहाँ जाके मैंने देखा गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप लगा हुआ है। देखते ही मन खुश हो गया कि गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेले में भेजने का, अपने स्वरूप के सुबह सुबह दर्शन कराने का। पूरा दिन अच्छा बीतेगा। सबसे पहले तो उस कमरे में लगा हुआ था जहाँ अमृत वेला चल रहा था। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। फिर जिस कमरे में मैं बैठी वहाँ पे भी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। मेरा मन बहुत खुश हो गया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने अमृत वेले में भेजा मुझे और अपने सुबह सुबह स्वरूप के दर्शन कराए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसी अमृत वेला बख्शते रहो मेरे गुरुपा, ऐसे ही हमें अच्छे रास्ते पर चलाते रहो। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरा और है। वो शुक्राना सत्संग मेरा परसों का है। परसों क्या हुआ कि मेरा बेटा ड्यूटी गया हुआ था। तो जब ड्यूटी से आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड को किसी को छोड़ने गया। तो उसने कहा कि आज मम्मी मेरा बहुत मन कर रहा है मैं बंगला साहब का मत्था टेकने जाऊँ। तो जहाँ पे वो जा रहा था, जहाँ पे उसने अपने दोस्त को छोड़ा था, वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता था शायद बंगला साहब का। तो उसने कहा चलो मैं बंगला साहब मत्था टेक लूँगा। अब उसने क्या करा कि रोंग साइड पे गाड़ी लगा दी इसने, थोड़ा ही चला था, रोंग साइड पे गाड़ी लगा दी। तो ये धीरे धीरे चला रहा था। तो पीछे से एक तो है दो वो आ रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी जिसमें 4 लोग थे। तो उन्होंने जो है वो आराम से उन्होंने भी अपना बचाने की कोशिश की कि किसी की टक्कर न लगे। इसको भी नहीं लगी, उसको भी नहीं लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस गाड़ी वालों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। शीशा नीचे उतार के इसको पिस्तौल दिखा के और इसका गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया, बहुत तेज तेज। फिर ये गुरुद्वारे ना जाके, जबकि पीसीआर भी खड़ी थी। मैंने कहा तूने उस टाइम क्यों नहीं बोला। उसके पापा ने भी यही बात बोले कि पीसीआर वालों को बोलते कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं, तू क्यों गाड़ी भगा के आया। चलान भी कटेगा और वो सोचेंगे पता नहीं कुछ चोरी करके भाग रहा है। संगत जी, पीछे उसने पिस्तौल दिखा के और उसको रोकने की बहुत कोशिश की। 4 लोग थे, ड्रिंक करी थी उन लोगों ने। ये भगा के लाया, बहुत तेज भगा के लाया स्पीडली। महाराज ने उस वहाँ पे इसके अंग संग सहाय रहे गुरुजी महाराज, इसको कुछ होने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी। बहुत बड़ा कष्ट होगा जो मेरे महाराज ने टाल दिया इस पे। कई टाइम से ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा है। संगत जी, बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था। मैं सुनती थी मैसेज, कहते थे कि सत्संग सुनो और अपने कष्ट करवाओ। मैं हमेशा सुनती थी, जब भी बेटे का आता था। बेटे के सत्संग बहुत सुनवाए गुरु महाराज जी ने, बहुत कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो इसको बोलो थोड़ा 21 दिन तक गाड़ी आराम से चलाए। तो चलो संगत जी, जो भी था, अब जो है वो पीछा करते करते तेज तेज गाड़ी चला के, ये भी तेज भगा रहा। इसने देख लिया मेरे पीछे गाड़ी मतलब पीछा कर रही है मेरी गाड़ी। तो जो पीछे गाड़ी वाले थे उन्होंने बिल्कुल इसकी गाड़ी को आगे रोकने की कोशिश की कि इसको रोकेंगे और मारेंगे, जबकि कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी उससे, उनसे। ये तो जानता भी नहीं कौन बंदे, तो पता नहीं क्यों मतलब क्या सीन था। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे इसकी बिल्कुल गाड़ी के आगे जो है लगाने की कोशिश की। जैसे ही इन्होंने लगाने की कोशिश की, पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने उनकी गाड़ी पे टक्कर मार दी। वो क्या हुआ, वो उनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से जा टकराई है। जैसे इसने देखा, ये तो तुरंत और तेजी से भगा के आया, बहुत तेजी से भगा के आया। तो उसके बाद जो है पीछे जो लोग होंगे उन्होंने फिर इसकी गाड़ी का पीछा किया। यहाँ तक हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा पीछे जाके IMS कॉलेज है, वहाँ तक इसका खूब पीछा किया। फिर इसने गाड़ी इधर उधर कर दी। तो क्या रहा है कि फिर मम्मी मेरे को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत रक्षा करी है, बहुत बहुत रक्षा करी है। मेरे महाराज ने उन गुंडों से इसको बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ निभाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अच्छा, फिर क्योंकि जब ये ऑफिस से मैंने इसको मैसेज किया कि कब चल रहा है, तो कह रहा निकल रहा हूँ। मैंने 3 बजे फ़ोन किया इसको। मैंने कहा बेटा कहाँ रह गया तू, कह रहा था कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन तू आया नहीं, 3 बज गई। तो संगत जी, इसने हेलो, जैसे ही हेलो किया, इसकी रोने की आवाज़ थी। मैं घबरा गई, बहुत ज़्यादा मैं डर गई कि क्या बात हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रहा मैं आपको नहीं, पापा को आके बताऊँगा। मैं और घबरा गई, मेरे को लगा कि शायद कोई इसकी ड्यूटी से संबंधित कोई बात हो गई है कि निकाल दिया है या क्या है। मैं मन बहुत घबरा रहा था संगत जी, बहुत ज़्यादा। फिर क्या करा, मैं इसकी वेट करती रही। महाराज ने उस दिन अमृत वेले में उठा लिया। मैंने क्या किया, आसन बिछाया और अमृत वेले में बैठ गई। लेकिन मन नहीं लग रहा था, मन यहाँ था,
मन तो इसकी तरफ था कि जल्दी आए और मुझे बताए क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैंने महाराज को आमंत्रित करके अपने इस पे नीचे आसन पे मंत्र जाप करती रही, हनुमान चालीसा करती रही बस, लेकिन मन नहीं लग रहा था, सिर्फ एक ऊपरी बोल रही थी, लेकिन मन पूरा इसी के अंदर था कि कब आएगा। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, बहुत घबरा गई थी जब ये आया, बहुत घबराया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। फिर इसको खाना वाना दिया, मैंने कहा क्या हुआ है। फिर इसने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी, ये भगवान जी का शुक्र मनाओ कि मैं बच के आ गया, हो सकता है मुझे मार देते, क्योंकि उनके हाथों में पिस्टल थी। मैं तो जानता भी नहीं कौन था। मैंने गुरु महाराज को कहा, मैंने महाराज बहुत बहुत रक्षा की है, लेकिन अंदर से गुरु संगत जी मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि गाड़ी का नंबर जो है फिर वो नोट कर लेते हैं। अगले दिन क्या हुआ कि इसकी गाड़ी का नंबर जो है किसी बंदे ने भेजा इसको, कि मतलब गाड़ी का पूरा वो भेज के, और लिखा कि 2 जने हॉस्पिटल में हैं। जैसे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो वहाँ जो लोग खड़े हुए किसी ने भी नंबर नोट कर लिया होगा, तो इसके नंबर पे जो है आरसी वारसी निकाल के इसका नंबर देखा, नंबर से इसको लिखा कि 2 लोग हॉस्पिटल में हैं। ये बहुत घबरा गया, मैं भी घबरा गई, क्योंकि इसके पापा सुबह जल्दी चले गए, उनको भी नहीं बताया था, मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। फिर मेरे मन में बार बार आ रहा था, अरे गुरु पिता सबसे बड़े तो वो हैं इसके पापा, सबसे पहले तो उनको बता दिया हमने, पूरी बात खोल के बता दी गुरु जी को। तो मैं थोड़ी घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, महाराज के आगे बार बार अरदास कर रही थी, गुरुपा इसके साथ कोई गलत ना हो जाए, कोई केस ना हो जाए, इसकी जॉब का भी चक्कर ना पड़ जाए। मेरे गुरु महाराज जी आप ही रक्षा करना, आप ही इसको सद्बुद्धि दो, अच्छी ये गलत नहीं है तो आप इसकी रक्षा करना मेरे गुरु महाराज। मैं पूरा दिन ऐसे वेट करती रही, क्योंकि जब फिर उन्होंने मतलब ये लिख के भेजा, 2 लोग हॉस्पिटल में, इसने अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद इसके फ़ोन पे फ़ोन आते रहे, इसके फ़ोन पे इसने फ़ोन नहीं उठाया, अननोन नंबर से फ़ोन थे, इसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर शाम को जब इसके पापा, इसने एक भी कॉल नहीं उठाई, कई फ़ोन आए लेकिन कॉल नहीं उठाई। फिर जब इसके शाम को पापा आए, मैंने इसको कहा कि सबसे पहले पापा को भी बता दे, ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी सेफ हो जाएं। करना तो गुरु जी महाराज जी ने है, सब कुछ करने वाले वही हैं, क्योंकि उनकी रजा में ही हम राजी हैं, जो वो करेंगे फैसला वो हमें मंजूर है, सबको मंजूर है। तो इसने अपने पापा को बताया, पापा ने थोड़ी तसल्ली दी कि तेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा बताना बिल्कुल फैक्ट, कि ताकि कोई मतलब कोई अगर बाय द कोई फ़ोन भी आता तेरे पापा के पास तो इनको बात पूरी पता होनी चाहिए। कोई भी अगर तेरी गलती है तो भी बता दे, नहीं गलती है तो भी। कह रहा मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी हाँ गलती है, मैं रॉन्ग साइड पे था और मैं गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड से भगा के आया। फिर इन्होंने देखा चालान तो नहीं कटा था, लेकिन बस महाराज ने रक्षा करी गुरुपा। आज के दिन में कोई फ़ोन नहीं आया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी से बार बार मतलब खड़े दे, किचन के सामने ही मेरा मंदिर है, मैं किचन में खड़े खड़े ही बार बार हाथ जोड़ के महाराज को कह रही गुरुपा रक्षा करना मेरे दाता जी, बहुत बहुत रक्षा करना मेरे गुरुपा, इसमें कोई केस वेस ना बन जाए, कोई पुलिस हमारे घर तक ना आ जाए, बहुत बदनामी हो जाएगी। गुरु जी को बार बार कह रही मैं, गुरु जी इस बच्चे की रक्षा करना और हमें बदनामी से बचाना, कहीं कोई पुलिस वाला ना आ जाए हमारे घर पे, पूरी बिल्डिंग में हमारी बदनामी हो जाएगी। गुरुपा ने हमारी रक्षा करी है, हमें बदनामी से बचाया है, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक नहीं है तो महाराज आगे भी नहीं होने देंगे। गुरु जी के हाथ तो बाजी पूरी ही पलट देते हैं। जहाँ इनको अपनी संगत से बहुत प्यार करते मेरे महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए गुरुपा उतना कम है मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमें अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा हमेशा हमें सुरक्षा कवच में रखते हैं। मैं जब भी बच्चे बाहर जाते हैं मैं हमेशा ही कहती हूँ गुरु महाराज जी, चाहे वो मानते नहीं है लेकिन उनकी अंग संग रहना मेरे गुरुपा, उनको अकेला मत छोड़ना। संगत जी मेरे महाराज ने बहुत 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 रक्षा करी अपने बच्चे की। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो गुरु जी अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं होगी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अभी मेरी बेटी के पास मैसेज आया कि तेरे मायके वालों को जो है मैंने खुशियों से झोलियाँ भर दी हैं, अपने मायके वालों को ये भेज दिए, उनको अब कोई दिक्कत नहीं होगी सारी। मैंने उनको ब्लेसिंग दे दी है, बहुत ब्लेसिंग झोलियाँ भरने वाला हूँ मैं उनकी। तो उनको बोल सब पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करें गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, पूरा पूरा परिवार आपका शुक्राना करता है। इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक मैसेज और गुरु महाराज का अभी अभी आया है कि बेटी तो चिंता मत कर,
तू जो है झूठे रिश्तों में पड़ी रहती है और तेरे को सब पता है कि तेरे कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। तेरे पीठ पीछे, तेरे मुंह पे तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो तू चिंता मत कर, अब तू उन रिश्तों को, मैं तेरे इन रिश्तों को दूर कर रहा हूँ जो तुझे जो है परेशान करते। तू अकेली ही काफ़ी है, तू डर मत। तू ना ही इतना झुका कर, तू रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा झुक जाती है, फिर रोती है, फिर सोचती है कि ये क्या वो क्या। तो संगत जी, मैसेज इतना प्यारा आया गुरु महाराज जी का कि तू अब अपने फैसले ज़िंदगी के खुद ले। तू दूसरों की भीड़ में मत जा, जब तुझे कोई बुलाए तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, इतनी अच्छी अच्छी गाइडेंस देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी। हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले शुक्राना तो ये कि आपने करोड़ों की भीड़ में हमें संगत चुना है, बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ का मेरे गुरुपा। जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, प्राची आंटी जी मुझे माफ़ कर दिए, बोलने में कोई गलती हो गई हो, कोई वर्ड गलत निकल गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। प्राची आंटी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी।